निश योग और आज का जो टॉपिक है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। एक्चुअल में होता क्या है कि सुबह काफ़ी सारे लोग जो सो के उठते हैं वो सोचते हैं कि सुबह उठने के बाद जस्ट बाद फ्रेश होने के बाद हम लोग को क्या ऐसा एक्सरसाइज या वार्म अप या ऐसे लाइट में क्या मतलब करना चाहिए कि जिससे हम जो है थोड़ी सी अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिफ्लेक्स कर सके, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सके या दिन भर हम एकदम इजीली काम कर सके। तो आज का मेरा ये जो वीडियो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। हालांकि मेरे पिछले काफ़ी सारे वीडियो फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में है, बट ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि ये इसलिए है कि जो सुबह जब उठते हैं उनको पहला ये सोचना होता है कि हमको सुबह क्या करना चाहिए। ये इस योग को या इस एक्सरसाइज को हर वर्ग के लोग या हर तरह के लोग कर सकते हैं, जो फैट है, जो अनफिट है, फिट है, सारे लोग कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी बॉडी के ओवरऑल एक्सरसाइजेस आ जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज को पहले सर्वाइकल वाले पार्ट से, ठीक है, मतलब नेक और शोल्डर वाले पार्ट से जिसमें हाथ भी आपका इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको कोई भी एक साइड का उठाना, मैं अपना लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने उठा करके ये मैंने बैक में इस तरह पीछे रखा हुआ है। आप चाहे तो इसको नीचे भी रख सकते हैं, नीचे रखने पर अच्छा इसकी रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। तो इस हाथ को उठा करके नीचे की तरफ रखना है, कोई भी एक हैंड को आप उठा सकते हैं और नाक को नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। और आपको अपने गर्दन को क्या करना है, देखिए मेरे इस वीडियो अनकट होता है और दूसरी चीज़ ये कि मैं बड़ा कंटिन्यूअस बोलता रहता हूँ एक्सरसाइज के बीच में, तो मैं ब्रीथ इनहेल और एक्सहेल करके आपको बराबर नहीं दिखा सकता हूँ। बट आपको क्या करना है, किसी भी पोजीशन को करने के पहले ब्रीथ इनहेल कर लेना है एकदम पेट भर तक, चेस्ट तक नहीं आपको इनहेल करना है, एकदम डीप इनहेल करना है। इनहेल करने के बाद होल्ड करना है जब तक आपकी कैपेसिटी हो, जब तक आपको लगे आप होल्ड कर सकते हैं। और जब आप होल्ड करते हैं तो उस पोजीशन को आप लॉक कर सकते हैं। और लॉक करने के बाद जब आपको लगता है कि अब एक्सहेल करने वाले को आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप जब एक्सहेल करेंगे तब उस पोजीशन को अनलॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह करते हैं, ठीक है। तो अब ये मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठा के पीछे रखा हुआ है, पीछे फ्लोर पे। मैं बैक से भी दिखा देता हूँ कि इसको पीछे किस तरह रखते हैं। जैसे मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया और इसको अपने पीछे रखा है, और जिनसे ये नहीं हो पाएगा वो अपने यहाँ पर भी अपने हाथ रख सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो ये इस तरीके से भी रख सकते हैं, बट इस तरीके से रखने पे आपको डिफिकल्टी थोड़ी आ सकती है। तो इजी जो है आपको इस तरीके से रखने में होगा या इस तरीके से रखने में भी इजी होगा, ठीक है। तो अब आप लोग समझिए कि हाथ को किस पोजीशन में रखना है। चलो, तो हाथ को मैं इस पोजीशन में रखता हूँ, ठीक है। इनहेल करना है, ठीक है, लाइक दिस, देखिए। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। अब एक्सहेल करना है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज देखिए, जब मैं इनहेल करता हूं तो मैं क्या क्या इनहेल करने के बाद ड्यूरिंग होल्ड मैं क्या क्या करता हूं, देखिए। देखा आपने, जब मैंने ब्रीथ इनहेल किया और उसको जब होल्ड किया तो मुझे ये ऐसे, जब मैं साइड वाइज कर अपने गर्दन को झुकाऊंगा तो ये मेरी स्ट्रेच होंगे शोल्डर से ये आपके हाथ, ठीक है। और एक और चीज, जैसे कि आपने इनहेल करने के बाद ये डाउन कर लिया, तो अब आपको अगर यहाँ पे जर्क महसूस नहीं हो रहा है तो यानी आप गलत कर रहे हैं। सही पोस्चर क्या है कि चाहे कोई भी हो जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन ना हो, जो फिजिकली फिटनेस नहीं मेंटेन करना, जो ये सब चीजें रेगुलर नहीं करता हो, तो उसको जब जब ये गर्दन को ये सीधे से होल्ड करने में जब ये स्ट्रेच करेगा ना, तो ये इस पोर्शन पे एक खिंचाव टाइप का महसूस होगा, इधर भी होगा और ये पोर्शन पे भी खिंचाव महसूस होगा आपके। तो यानी जो है आपके ये जो गर्दन है वो ठीक कंडीशन पे नहीं, मतलब बहुत बहुत अच्छे कंडीशन पे नहीं है, कंडीशन ठीक बट ये बहुत अच्छे कंडीशन पे नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स जो एक स्ट्रेच होता है वो एक नॉर्मल होता है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे मसल्स स्ट्रेच करते हैं क्योंकि अपनी डेली लाइफ में आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी में आप अपने गर्दन को इस तरीके से स्ट्रेच नहीं करते हैं, ठीक है। जब आप स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच खिंचाव टाइप का महसूस होगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको खिंचाव लगेगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। तो क्या करना है कि जिनको नहीं लग रहा है ये पोजीशन करने पे, तो वो अपने शोल्डर को धीरे-धीरे डाउन की तरफ लेके जाएंगे। मतलब ये जो अपना हाथ है, ये यहाँ करने पे अगर स्ट्रेचिंग नहीं लग रही तो अपने हाथ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, मतलब राइट साइड में शिफ्ट करते जाएंगे, लेफ्ट टू राइट में जाएंगे। उसके बाद अपने गर्दन को स्ट्रेच करेंगे, तब आपको स्ट्रेच लगेगा, ठीक है। ये स्ट्रेचिंग होनी भी जरूरी है गर्दन की, क्योंकि ये क्या है, ये इन मसल्स को जो हमारे गर्दन पे से जो मसल्स होके जाते हैं हमारे शोल्डर तक, और ये दोनों साइड पे और ये पीछे जाकर के पॉइंट क्रिएट करते हैं, मतलब एक जगह पे जाकर के हमारे मिलते हैं। ये जो मसल्स है यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एंड हो जाते हैं, ठीक है। और ये एक मसल्स जो है ये हमारा एक मसल्स बनता है, इस मसल्स को बोलते हैं ट्रापेजियस मसल्स। ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके शोल्डर पेन, नेक पेन, और कभी कभार अगर आप देख रहे होंगे झुक रहे होंगे तो यहाँ पे भी पेन हो रहा होगा, तो वो सारे चीजें जो है सर्वाइकल में आती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये स्ट्रेचिंग करना कंपलसरी है अगर आप अपने डेली लाइफ में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, ठीक है। पहली स्ट्रेचिंग ये हो गई, ठीक। चलिए अब दूसरी स्ट्रेचिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरी स्ट्रेचिंग में हमको क्या करना है कि हमको अपने दोनों पैर को अपने आगे रखना है, ठीक है। एकदम एकदम अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है, अपनी बॉडी को कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है, ठीक है। 1 मिनट।
हाँ, तो अपने दोनों पैरों को इस तरीके से कुछ रखना है, ठीक है? जितना अभी आप अपने गैप को मेंटेन कर पाए ड्यूरिंग फीट टू बट, ठीक है? अपने इस गैप को मेंटेन करते हुए आपको करना क्या है कि आपको एक पैर जो ये दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से रखना है। 180 डिग्री के एंगल में आपका हाथ होना चाहिए। देखिए, ये देखिए, जिनको ये 180 डिग्री या इस तरह की मैथमेटिकल या कुछ भी चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बहुत आसान शब्दों में मैं समझा रहा हूँ कि इस तरीके से अपने पैर को मेंटेन करना है, एक गैप, अपने पैर को आसानी से इतनी दूरी पे रोकना है, ठीक है? जितनी दूरी पे आप रख सकते हैं अपने पैरों को, ठीक? फिर अपने हाथों को उठाना है और अपने सर के सामने करना है, ठीक है? फिर इस तरीके से आपको कुछ एक हाथ करना है, अपने दोनों हाथों एक हाथ दूसरे हाथ के बराबर करना है, ठीक है? ये मैं सिंपल लैंग्वेज समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि जिनको ये लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो, मैं थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों एक्सेंट है, तो इन दोनों हाथों को फिर आपको इस तरीके से रखना है कुछ, ठीक है? और अपने पैर को ये इस तरीके से बेंड करना है, ठीक है? कुछ इस तरीके से। मेरे पैर में गैप कम है इसलिए मैं गैप बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको बताने की था। देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपको पैर को रखना है। 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक? अब देखिए, मैं तो बोलते-बोलते कर रहा हूँ, अब आपको ब्रीथ इनहेल करना है और मैंने 10 काउंटिंग तक किया। अगर आप कंटीन्यूअस अगर आप ब्रीथ इनहेल एक्सहेल बराबर कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो आप 1 टू 10 तक काउंट करते हो, 1 टू 20 तक काउंट कर एज़ योर कैपेसिटी, एज़ योर कैपेबिलिटी आप कर सकते हैं। बट अगर जो ब्रीथ इनहेल और एक्सहेल करके काम करते हैं, जैसे इनहेल करके होल्ड करके करते हैं, तो जब तक एक्सहेल इनहेल को होल्ड ब्रीथ होल्ड कर सकते हैं, तब तक वो एक पोजीशन होल्ड करते हैं, जैसे लाइक दिस। अब देखिए, मैं कहाँ से एक्सरसाइज करते करते आ रहा था, मैं कहाँ आ गया, ठीक है? यही इस एक्सरसाइज की खासियत है कि इसमें आपके जो शोल्डर्स, हैंड, पैर सब कुछ स्ट्रेच हो जाते हैं, यहाँ तक कि आपके बैक भी स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है? तो इस एक्सरसाइज को करते वक्त अगर आपकी बॉडी इस तरीके से कुछ आगे की तरफ फ्लो करने लगे तो इसका मतलब है कि आप ये एक्सरसाइज परफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? एक ही पोजीशन पे रह करके आपको नहीं करते रहना है, ठीक है? अगर आपकी बॉडी जा रही है जिस फ्लो में, आप जाने दीजिए। आपको हाथ पे जगह स्टक करना है, लेकिन अपनी बॉडी को स्टक नहीं करना है। जैसे कुछ लोग होता है कुछ कर, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ लोग गलत बिहेव करते हैं, तो कुछ लोग करते हैं कि ये कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी आगे मूव नहीं कर रही है, ठीक है? ये बॉडी आगे मूव बहुत ज्यादा नहीं कर रही है, तो वो क्या करते हैं ना कि अपने हाथों से अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपको अपने हाथों से बॉडी को कंट्रोल नहीं करना, आपको अपने हाथों से सिर्फ अपने हाथ और शोल्डर को कंट्रोल करना है, बस लाइक दिस। ये देखिए, मैं सिर्फ अपने हाथ को और बॉडी को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने हाथ को कंट्रोल कर रहा हूँ, बाकी मेरी बॉडी जो है वो आगे की तरफ जा रही है, ठीक है? काफी सारे यूट्यूब वीडियोस में आपने देखा होगा कि एक ही जगह पे रह करके वो करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे से वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस एक्सरसाइज को या जो भी आप करवा रहे हैं वो परफेक्ट तरीके से नहीं करवा रहे हैं, और मेरा मोटिव ही है अनकट वीडियो और परफेक्ट दिखाना नहीं, परफेक्ट बनाना सामने। चलिए, ठीक है? अब ज़्यादा समय आपका लेते हुए हम समय ना लेते हुए हम चलते हैं आगे तीसरे एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है? तो अब तीसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, सेम प्रोसीजर है, बट इसमें आपको अपनी बॉडी को रिफ्लेक्स करना है। आपको दोनों हाथों को जो आपने इस तरीके से रखा, थोड़ा सा आप और फ्लेक्स कर लीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है? अब उसमें ये सिर्फ ये एक पैर आपका डाउन बेंड होगा, ठीक है? एक पैर बेंड होगा और ये वाला पैर जो है बेंड नहीं होगा। ये वाले पैर को अपनी स्टेबल रखने की कोशिश करनी है, ठीक है? ये देखिए, जब ये पैर बेंड अप करेंगे, तो जब आप घुटना नीचे हटाएंगे तो कुछ यहाँ से काफ मसल से यहाँ पे एक स्ट्रिंग खिंचाव महसूस होगा। उस खिंचाव का मतलब है कि ये जो हमारा पोस्चर है ना हमारे डेली लाइफ में, उठने बैठने कोई भी एक कंडीशन में ज़्यादा देर रहने से वो क्या हो जाती है, स्टिफ्ड हो जाती है। स्टिफ्ड मतलब आसान शब्दों में मैं बताऊं तो थकान हो जाती है उन सारे जगहों पे। तो उन थकानों को कैसे हमको अच्छे से मतलब मेंटेन करके, जैसे सरल शब्दों में मेंटेन का तो हिंदी इतनी है आती, तो मतलब मेंटेन मतलब कि संग्रहित करके, मतलब अच्छे तरीके से रखें कि जो आपकी ये जो मसल, ये जो मांसपेशियां है, ये जो खिंचाव हो रहा है, ये खिंचाव ना हो, ठीक है? तो इसको हमको मेंटेन या संग्रहित करने के लिए क्या करना है कि हमको अपने एक्सरसाइज को रोज जितना हमारा पैर जा रहा है उतना करना है, ठीक है? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये उन लोगों का पैर है जिन लोगों से ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से 100% या 50% ज़्यादा नहीं हो सकती, तो वो काफ़ी जो फैट होंगे वो इस तरीके से तो बैठ जाएंगे, बट वो इतना कर पाएंगे। एज्यूम कि मेरा वेट इतना है तो मैं इतना ही कर पाऊंगा, इससे नहीं कर पाऊंगा। बट अगर मैं ये डेली परफॉर्म करूंगा तो ये जो मेरे चांसेस है ये यहाँ तक आने के, ये यहाँ तक भी आ जाएंगे। बस समझ रहे हैं ना? चलिए, तो ये हो गई आपकी तीसरी एक्सरसाइज, ठीक है? जिसमें आपको एक पैर को स्टेबल रखना, गिराना नहीं है, ठीक है? और इस पैर को, अच्छा, जो दूसरी एक्सरसाइज मैंने बताया जिसमें ये पैर पूरे जा रहे हैं, हो सकता है कि किसी के पूरे पैर ना जा रहे हो, तो वो क्या करेंगे कि वो इस एक्सरसाइज को करेंगे, वो इसको करेंगे, वो इसको पहले ये करेंगे। तो इससे क्या है कि अगर आपका ये पैर जितना जा रहा होगा आप ध्यान देंगे, नहीं जा रहा होगा तो आप नहीं करेंगे। फिर ये देखिए, कुछ इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है? इस तरीके से करेंगे तो ये जाने लगेगा। जब ये जाने लगेगा, जब ये पूरा होने लगेगा, तो तब आपको क्या करना है, आफ्टर दैट आपको तब ये करना है,
देखिए आप लोग सोच रहे हैं कि ये हम कर ले रहे हैं तो फिर ये क्यों करवा रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है ना कि देखिए कि इस पोर्शन पे करने का हमारी बॉडी अच्छे खासे एंगल क्रिएट कर रही है, जिससे हमारा एक्सरसाइज और इंप्रूव हो रहा है। बट हम एक्सरसाइज को अपने अच्छा करने के लिए इस पैर को जब उठाएंगे ना तो ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, खिंचाव होगा। तो उस वजह से आपको करना क्या है कि आपको ये एक्सरसाइज जब आपकी ये हो जाए तो आपको ये एक्सरसाइज करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि आपको दोनों पैरों को अपने हिसाब से मेंटेन करेंगे गैप और इस तरीके से कुछ बेंड करेंगे, ठीक है। मैं भी परफेक्ट नहीं करता हूँ झूठ क्यों बोलूं, मैं परफेक्ट नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखिए ये हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। एंगल हर किसी के पैर के बेंड होते हैं 19-20 मतलब 19-20 होते हैं, ठीक है। मेरा तो वीडियो अनकट है तो बार बार मैं क्या बोलूँ, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। चलिए अब ये तो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बटरफ्लाई पे, ठीक है। बटरफ्लाई आप लोगों ने सुना होगा बाबा रामदेव की यूथ में काफी सारी। तो मैं तो अपना कमेंट नहीं करूँ, अपने कपड़े को थोड़ा सा स्ट्रेचेबल कपड़ा पहनिएगा या लोअर पहनिएगा, मेरी तो मजबूरी है, ठीक है। हमें अपने पैरों को थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से करना है, मैं इससे ज़्यादा पैर नहीं फैला सकता बट कोशिश कर सकता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में क्या है, देखिए मेरी क्या कंडीशन है कि मेरा ये जो लोअर है ये टाइट है, ठीक है। अब मैं ये दोनों पैर को नीचे नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी भी तो समझिए आप लोग, ठीक है। अब समझिए कि मैं मोटा हूँ, आप समझिए कि मैं मोटा हूँ और मैं मतलब पेट है, फैट है, तो अब मुझे परफॉर्म करना ये एक्सरसाइज पब्लिक को मतलब लोगों को बताना, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं कैसे करूँगा, मुझे ये इस तरीके से कुछ अपने पैरों को करना है, ठीक है। ये तो ईजी सबसे हो जाएगा, बट आपको अपने फीट को कुछ इस तरीके से करना है, इन दोनों फीट को इस तरीके से मिलाना है, ठीक है, और ये करना है, ठीक है। और ये देखिए जिनसे बटरफ्लाई परफॉर्म नहीं हो पाता वो स्टार्टिंग में ये करेंगे, जो बिगिनर्स हैं, ठीक है। काफी सारे लोग जिनको फैट है, जो अनहेल्दी है, जो अनफिट है, वो ये चीज नहीं कर सकते हैं, वो दोनों पैरों को फैला नहीं सकते। बेस्ट एग्जांपल है कि मेरे ये शॉर्ट्स जो है, मेरे जो ये ट्राउजर है वो टाइट है, ठीक है। अब मैं चाहते हुए मैं अपने पैरों को पूरा नहीं फैला सकता, ये मेरी मजबूरी है, ठीक है। तो अब इसी को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ कि इफ आई एम अनहेल्दी, कि अगर मैं मोटा हूँ तो मैं इसको कैसे करूँगा, मेरे पैर तो पूरे जा रहे हैं, अभी मैं लेट के भी दिखा सकता हूँ, बट ये देखिए आपको इतने में ही समझना है कि अगर अनफिट हो तो देखिए आपको इसमें पहला स्टेप ये करना है, ठीक है। ये करने से क्या होगा कि आपके जो हिप है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, मतलब वो स्ट्रेच होने लगेंगे। आज वो हिप आपके स्ट्रेच होने लगेंगे तब ये जो आपका बटरफ्लाई है ये आपका और अच्छे से होने लगेगा, ठीक है। इस बटरफ्लाई को लेट कर भी परफॉर्म करते हैं, देखिए कैसे, ये देखिए ये मैं एकदम ऐसे लेट गया, ठीक है, दोनों पैरों को सीधा, फिर उठाने के बाद कुछ इस तरीके से दोनों पैर को रख लिया। अब एक पैर डाउन, लाइक वीडियो के हिसाब से इस पैर को मैं डाउन करता हूँ, ठीक है, और इस पैर को भी मैं ये देखिए डाउन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मेरे से डाउन तो हो जाएगा बट मेरे ट्राउजर कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बट आप लोग समझदार है जनता अपनी, तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। और जिनका पैर इस तरीके से हो जा रहा है, अब वो क्या करेंगे, ये तरफ पैर को अपने होल्ड करेंगे और अपनी बॉडी को नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और ये इनहेल करके होल्ड करेंगे तब करेंगे ये, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं कि जिनका हो पा रहा है वो कैसे और अच्छे तरीके से उस चीज को और एडवांस तरीके से कैसे कर सकते हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ अपने नए भुजंगासन की तरफ, बट ये थोड़ा सा अलग है। ये क्यों अलग है ये एक्सरसाइज देखते रहिए। अब आपको करना क्या है कि अब आपको कुछ इस तरीके से बैठ जाना है, सारे लोग तो बैठ ही जाएंगे बट आपको ये पैर आगे रखना है। अच्छे अब आप इस पोजीशन में अपने आप को होल्ड कर लिए, कुछ लोग इस ऐसे रखने वाले होंगे, ठीक है। जो बिगनर जिनसे नहीं हो पाएगा वो ऐसे रखेंगे, जिनसे हो पाएगा अपने फीट को कुछ फ्लेक्स कर देंगे, लाइक 180 डिग्री अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। मेरा तो एडवांस लेवल इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोग को कि अपनी बॉडी को इस तरीके से रखेंगे और कुछ इस तरीके से अपने इस पोर्शन को आगे तरफ पुश पुल पुश पुल पुश पुल पुश पुल, ठीक है, करेंगे। अब जिसे ये भी हो जा रहा है वो आगे क्या करेंगे, उनको अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ रखना है। आपके हाथ इसी तरह ही रहेंगे क्योंकि किसी के हाथ रावण जैसे लंबे नहीं है कि वो पूरे रहेंगे, और अपनी बॉडी को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। जितने हाथ आपके नीचे जाएंगे उतना अच्छा है, स्ट्रेच करेंगे। मेरे पैर का एंगल देखिए, मेरा नी देखिए, मेरा फीट देखिए, फीट का एंगल देखिए, मेरी बॉडी पोस्चर अलाइनमेंट देखिए, ठीक है। फिर एकदम आराम से आना है पीछे, एकदम आराम से, ठीक है। अब दूसरे पैर को भी हम इसी तरीके से सेम कंडीशन में रखेंगे। हाथ धीरे से आप अपने नीचे लेके जाएंगे, जितने आप नीचे जाएंगे आप चले देंगे, ठीक है। इनहेल करना है, होल्ड करना है, पोजीशन लॉक करनी है, फिर एक्सेल करते टाइम पोजीशन अनलॉक करनी है। मेरे वॉइस में प्रॉब्लम होगी विदाउट माइक शूट कर रहे हैं बट ठीक है। चलिए ये करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद दोनों हाथों को अपने कुछ इस तरीके से मिलाना है, मिलाने के बाद ऐसे घुमा देना है, ठीक है। घुमाने के बाद दोनों पैरों को हटाना है और कुछ इस तरीके से अपनी बॉडी को फ्लेक्स करना है। पैर आपके सीधे हों, ठीक है, पैर आपके सीधे होने चाहिए और आपकी बॉडी जितना जाए उतना जाने देना चाहिए, ठीक है। मेरे तो पूरा जाएगा
बट ये एंगल सीधा आपका होना चाहिए, ठीक है। और भी इसमें कुछ बता देते हैं क्या, और कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। हिप करना है कुछ इस तरीके से, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये करने से क्या होगा कि ये जो हमारे ये मसल से ये सारे स्ट्रेच होने लगेंगे। ये ग्लूट मसल से लेके हैमस्ट्रिंग, थाई, काफ मसल, ये सारे मसल्स आपके जो है एकदम स्ट्रेच होने लगेंगे, ठीक है। तो आप लोग अब ये तो समझ गए हैं, ठीक है। चलिए 2 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर कुछ करते हैं। चलिए अब लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट योगासन बचा हुआ है, इसको कैसे करना है। तो आपको अपने हाथों को कुछ इस तरीके से रखना है, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से रखना है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं ना, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। अपने पैर को जब आप इस तरीके से, इसको बोलते हैं पर्वतासन भी बोलते हैं इसको, इस तरीके से। बट आपको ऐसे करने पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जिनसे नहीं हो पाएगा वो ऐसे ही करेंगे, और जिनसे हो पाएगा वो क्या करेंगे, इनके हील अप रहेंगे, उठे होंगे। सूर्य नमस्कार में अक्सर पर्वत आसन में लोगों के पैर उठे होते हैं, क्योंकि वो फ्लेक्शनल आसन होता है, मतलब आप गतिशील आसन करते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं गतिशील आसन। जब हम किसी आसन को परफॉर्म करते हैं और हम एक जगह स्थिर स्थिति में बैठे होते हैं तो उसको बोलते हैं स्थिर आसन। मगर जब हम किसी आसन को करते वक्त अपनी बॉडी से, मतलब फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गतिशील आसन, जैसे गतिशील क्रिया, ठीक है। तो अब ये स्थिर पोजीशन है, मतलब स्टेबल पोजीशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने हील को नीचे की तरफ बेंड करेंगे और अपने पैर को इससे की स्ट्रेच करेंगे। काफी सारे लोग जब ये कर रहे होंगे तो काफ मसल्स, मतलब ये मसल से यहाँ तक खिंचा महसूस होगा, बट आपको ये करना है, जिनसे ये हो रहा है वो ये भी करेंगे, ठीक है। और अपनी बॉडी को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, तो देखेंगे कि आपके काफ मसल्स, पैर के पीछे के मसल्स फ्लेक्स करेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। करते ना 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7, 8, 9, 10, ठीक है। करने के बाद ये आगे आना है, पैर रखना है, वो पोजीशन में भैया पैर इस तरीके से रखना है। सडनली उस पोजीशन में से सिर्फ इसी पोजीशन में आप अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी पोजीशन में आप करेंगे तो नसों में खिंचाव हो सकती है, मांसपेशियों में खिंचाव हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें मेरे 19 योग चैनल पे। सब्सक्राइब, अगर आपको लगे कि मेरा वीडियो है उस लायक तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो पर।